हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये एक सीरीज़ हम चला रहे हैं जिसमें हम करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अलग अलग वीडियोस में यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम करंट अफेयर्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है 2025 के सभी इंपॉर्टेंट शिखर सम्मेलन। तो जनवरी से लेकर नवंबर 2025 तक जितने भी इंपॉर्टेंट आपकी समिट्स हुई हैं उनको आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ टॉप 50 MCQs। यहाँ से सारे एग्जाम में 1 नंबर का सवाल तो पूछा ही जाता है। देखिए, कोई भी इंपॉर्टेंट समिट अगर हो रही है, अगर वो इंडिया के बाहर हो रही है तो इंडिया की तरफ से कौन गए रिप्रेजेंट करने, फिर वो समिट कहाँ पर हुई, उसके लिए वेन्यू कौन सी जगह चूज़ की गई, कौन सा उसका एडिशन था, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो हर समिट को हम यहाँ पे कवर करेंगे और उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाली हमारी क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। आप हमारी सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा। इसका रिजल्ट आप अपने मॉक टेस्ट और एग्जाम्स में ज़रूर देखेंगे। ठीक है, बस स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि हमारी जो सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। साथ ही अगर आप पिछले 8 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहते हैं जिसमें कि जनवरी से लेकर अगस्त 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ई बुक भी मिल जाएगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। आप यहाँ पर जाकर इनको चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही ये एक सैम्पल है हमारी सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने वेल एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हैं ताकि आपको हर क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो सके और आप लॉन्ग टर्म तक इन क्वेश्चंस को याद रखें, क्योंकि आपके एग्जाम में पिछले 6 से 7 महीने का करंट अफेयर्स तो डेफिनेटली पूछा ही जाता है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं थोड़ा भी, अगर आप इन ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं हमारी, तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज की अपनी धमाकेदार क्लास हम शुरू कर लेते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, शंघाई सहयोग संगठन यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 25वां राष्ट्र अध्यक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ है। ये 25th मीटिंग थी हेड ऑफ स्टेट समिट की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। ये कहाँ पर स्टार्ट हुई या कहाँ पर कंडक्ट हुई है, तो आंसर है चीन के तियानजिन में। ठीक है, इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं। तो ये 25th एडिशन था एससीओ सम्मेलन का जो 2025 में कंडक्ट हुआ है। कहाँ पर हुआ है, तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के तियानजिन में। कब से कब तक, 31 अगस्त से 1 सितंबर तक, यानी कि 2 दिन का ये इवेंट था। भारत की तरफ से कौन गए थे हमारा प्रतिनिधित्व करने, तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ गए थे पार्टिसिपेट करने। एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 की थीम और फोकस क्या था, शंघाई भावना को बनाए रखना गतिमान एससीओ। ठीक है, इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट एससीओ ऑन द मूव। शंघाई सहयोग संगठन का जो 2026 का शिखर सम्मेलन है वो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित किया जाएगा। और इसी के साथ जो एससीओ 2027 है वो कौन सी देश जो है ऑर्गेनाइज करेगी, तो पाकिस्तान। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 2025 जो इवेंट था एससीओ का उसके लिए होस्ट था चाइना, 2026 में होस्ट रहने वाला है कजाकिस्तान और 2027 में होस्ट रहेगा एससीओ के लिए पाकिस्तान। ठीक है, ये छोटी सी लिस्ट है जो आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। नाटो समिट कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी, तो नीदरलैंड्स के द हेग में। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये ब्रुसेल्स में लोकेटेड है जो कि बेल्जियम में है। ठीक है, तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की बात करेंगे। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। महासचिव यहाँ पर कौन है फिलहाल, तो मार्क रूटे। इसमें कुल 32 सदस्य देश हैं। नए सदस्य देश की बात करेंगे तो स्वीडन ने इसको ज्वाइन किया है 2024 में और फिनलैंड ने 2023 में। नाटो शिखर सम्मेलन 2026 तुर्की के अंकारा शहर में आयोजित किया जाएगा। तो याद रखिएगा कि नाटो जो 2025 का इवेंट था वो नीदरलैंड्स के हेग में हुआ और 2026 में नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा तुर्की का अंकारा शहर। ओके, अगला प्रश्न है, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है। 17th जो एडिशन है ब्रिक्स समिट 2025 का, ये कहाँ पर हुआ है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ब्राज़ील का रियो डी जेनेरियो। ठीक है, क्योंकि ब्रिक्स के लिए 2025 में मेज़बान देश कौन सा है, तो ब्राज़ील है। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 और 7 जुलाई 2025 तक ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
इस वर्ष ब्राज़ील ने ब्रिक्स की अध्यक्षता करी है और इसके लिए हमने थीम क्या रखा था, अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, यानी स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। ठीक है, और अगले साल यानी जो 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा 2026 में, उसकी मेज़बानी खुद भारत यहाँ पे करने वाला है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है 51st एडिशन ऑफ वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। ये 51st एनुअल G7 समिट थी 2025 में, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था कनाडा देश में। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 51st वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 15 से लेकर 17 जून 2025 के बीच कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कनानास्किस में आयोजित किया गया। यहाँ पे मेज़बान नेता कौन थे? कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। भारत की तरफ से शामिल हुए खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G7 में कौन कौन से देश आते हैं? तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, जो 52nd एडिशन है G7 शिखर सम्मेलन का, जो कि अगले साल होगा 2026 में, ये कहाँ पर होगा? तो एवियन में, जो कि फ्रांस में लोकेटेड है। ठीक है, तो 51st इसका जो एडिशन था वो कनाडा में हुआ है और जो अगले साल 52nd एडिशन है G7 शिखर सम्मेलन का, वो होगा फ्रांस देश में। तो आपको इस साल के साथ साथ जो अगले साल के लिए मेज़बान देश है उसका नाम भी याद रखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है वर्ष 2025 में आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है। ये 5th एडिशन था आसियान इंडिया यूथ समिट का, जो कि 2025 में हुआ है और कहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है? तो सी ऑप्शन, गोवा में। ठीक है, तो केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा ने गोवा में आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का विषय क्या रखा गया था? युवाओं को जोड़ना, हमारे भविष्य को आकार देना, यानी कनेक्टिंग द यूथ शेपिंग आवर फ्यूचर। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गोवा। कौन सा एडिशन था ये आसियान इंडिया यूथ समिट का? तो ये 5वां एडिशन था। ओके, अगला क्वेश्चन है 47th एडिशन ऑफ आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ये 47th एशियान समिट थी 2025 में और किस कंट्री ने इसको चेयर किया है, आपको ये बताना है। आंसर हो जाएगा मलेशिया। ठीक है, देखिए कंफ्यूज नहीं करना है, पीछे हमने जो देखा है ये एशियान इंडिया यूथ समिट थी जो कि गोवा में हुई। ठीक है, और यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ एशियान समिट की और इसके लिए कौन सा देश होस्ट है? तो मलेशिया। आसियान शिखर सम्मेलन के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। अध्यक्षता की है मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने। कब से कब तक? 26 से लेकर 28 अक्टूबर तक। कहाँ पर किया हुआ है ये इवेंट? तो मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर में। थीम हमने रखी थी इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, मतलब समावेशिता और सततता। भारत का यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया था। ठीक है, याद रखिएगा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस सम्मेलन के दौरान टिमोर लेस्टे जो देश हैं इन्होंने आसियान को ज्वाइन किया, इसी के साथ ही इनका 11वां सदस्य देश बन गया है। आसियान शिखर सम्मेलन 2026 की मेज़बानी करेगा फिलीपींस देश। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं क्योंकि अभी तक जो आसियान है उसमें सिर्फ 10 मेंबर नेशंस होते थे, लेकिन इसी साल टिमोर लेस्टे नाम का जो देश है इन्होंने आसियान को ज्वाइन किया। इसी के साथ अब आसियान में टोटल 11 कंट्रीज हो गई और टिमोर लेस्टे इसका 11वां सदस्य देश है। ठीक है, अगले साल आसियान शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये है फिलीपींस। इस साल किसने करी है? मलेशिया ने। ठीक है, अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP30 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ऑलरेडी हो चुका है ये। COP30 को ऑर्गेनाइज किया गया है ब्राज़ील के बेलेम में। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था ये, इसका 30वां एडिशन था। तारीख यानी कब से कब तक हुआ? तो 10 से लेकर 21 नवंबर 2025 तक। कहाँ पर हुआ है? ब्राज़ील के बेलेम में। ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दलों का 30वां सत्र होगा जिसमें पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न देश एक साथ आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ब्राज़ील का बेलेम और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी कभी COP की मीटिंग्स होती हैं तो वो आपके एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस को कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? आंसर है UAE के अबू धाबी में। ठीक है, IUCN की ये वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस थी और ये ऑर्गेनाइज किया गया है अबू धाबी में। IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस की फर्दर बात करेंगे तो इवेंट हुआ था इसका संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में। कब से कब तक? 9 से लेकर 15 अक्टूबर तक। कांग्रेस का विषय यानी थीम क्या रखा गया था? परिवर्तनकारी संरक्षण को सशक्त बनाना यानी पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। इस अवसर पर भारत ने अपनी पहली लुप्त प्राय प्रजातियों की रेड लिस्ट का अनावरण किया और यहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो हमारे केंद्रीय मंत्री
कीर्तिवर्धन सिंह ने। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात ये सामने आई थी इस मीटिंग में कि अक्टूबर 2025 में जो तुवालू देश है इन्होंने IUCN को ज्वाइन किया। इसी के साथ ये IUCN का 90 नंबर का सदस्य बन गया है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की फील्ड निदेशक जिनका नाम है डॉक्टर सोनाली घोष 2025 में IUCN केंटन मिलर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर पहली बार हो रही है तो वो इटसेल्फ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि जो IUCN का केंटन मिलर पुरस्कार है ये इस साल पहली बार किसी भारतीय को मिला है और इनका नाम है डॉक्टर सोनाली घोष। कौन है ये डायरेक्टर हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में। ठीक है, और कौन सा देश है जो IUCN को जिसने ज्वाइन किया और वो इसका 90वां नंबर का सदस्य देश बन गया है? तो ये है तुवालू देश। ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं आपको दोबारा से यहाँ पर रिवाइज करवा रही हूँ। अदरवाइज हम लोग डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में ऑलरेडी ये क्वेश्चंस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अक्टूबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का 16वां सत्र UNCTAD 16 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो 16 सेशन था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का। ये कहाँ पर हुआ है आपको ये बताना है अक्टूबर में। तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का ये 16वां सत्र था जिसको होस्ट किया है स्विट्जरलैंड के जेनेवा ने। कब से कब तक? 20 से लेकर 23 अक्टूबर तक। आयोजक इसकी संस्था कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। थीम क्या रखी गई थी इस इवेंट के लिए? शेपिंग द फ्यूचर, ड्राइविंग इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? भविष्य को आकार देना, न्यायपूर्ण, समावेशी और सतत विकास के लिए आर्थिक रूपांतरण को बढ़ावा देना। भारत का यहाँ पे प्रतिनिधित्व किया है हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अबाउट द UNCTAD का 16वां सत्र। करेक्ट आंसर यहाँ पे है स्विट्जरलैंड का जेनेवा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अक्टूबर 2025 में भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन किस देश के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं? हाल ही में ये CP राधाकृष्णन बने थे इंडिया के नए वाइस प्रेसिडेंट। इन्होंने हाल ही में अटेंड किया है स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री सेशल्स। ठीक है, तो CP राधाकृष्णन की यहाँ पे थोड़ी बात कर लेते हैं। ये 15th नंबर के हमारे वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं हाल ही में। पहले ये महाराष्ट्र स्टेट के गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है, और इनके वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद जो गवर्नर का पद था महाराष्ट्र स्टेट में वो खाली हो गया, जिसको फुलफिल किया है गुजरात के गवर्नर ने जिनका नाम है आचार्य देवव्रत। ठीक है, तो फिलहाल ये एक्टिंग गवर्नर है महाराष्ट्र स्टेट में। तो इनके वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद प्रेसिडेंट हाल ही में सीशल्स में नए अपॉइंट हुए थे जिनके स्वेरिंग इन सेरेमनी में गए थे पार्टिसिपेट करने। ठीक है, तो अक्टूबर 2025 में भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन सेशल्स गणराज्य के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जिनका नाम है डॉक्टर पैट्रिक हरमनी इनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। ये उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन की पहली विदेश यात्रा थी जिसमें उन्होंने सेशल्स का प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। ठीक है, तो कौन से देश ये गए थे विजिट करने? आंसर हो जाएगा सीशल्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन को वर्चुअल रूप से संबोधित किया है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 22nd एडिशन एशियान इंडिया समिट का कहां पर हुआ था? मलेशिया के कुआला लंपुर में, और इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वर्चुअल तरीके से एड्रेस किया। ठीक है, तो ये 22वां एडिशन था आसियान भारत शिखर सम्मेलन का जो कि 26 अक्टूबर को कंडक्ट हुई है। कहाँ पर? मलेशिया के कुआला लंपुर में। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया, जबकि भारत की ओर से हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने ऑन साइट प्रतिनिधित्व किया था। मुख्य विषय क्या रखा गया था इसके लिए? वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए साझेदारी को मजबूत करना और आतंकवाद से निपटना। इस सम्मेलन में 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित करने में भी सहमति बन गई है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि कौन सा साल है जो आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष डिक्लेयर किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 2026। ठीक है, ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 के शहर में आयोजित किया जाएगा। ये 28th एडिशन है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज होगा? आंसर है डी ऑप्शन यहाँ पे, विशाखापट्टनम। ठीक है, तो ई गवर्नेंस पर यह 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन है जो 22 और 23 सितंबर को विशाखापट्टनम शहर में हुआ है। इसका आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इसके लिए हमने विषय क्या रखा था? विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। ठीक है, तो ये ई गवर्नेंस पर हमारा 28 नंबर का राष्ट्रीय सम्मेलन था जो कि ऑर्गेनाइज किया गया आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न है, युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया था? यूथ स्पिरिचुअल समिट 2025 की कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई है? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वाराणसी। ठीक है,
तो सरकार ने हाल ही में 18 से 20 जुलाई 2025 तक वाराणसी में 3 दिन का ये युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। थीम हमने क्या रखी थी? विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा। ठीक है, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। तो ये इवेंट कहाँ पर हुआ है? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 14 है, अक्टूबर 2025 में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला कहाँ पर आयोजित 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारत का नेतृत्व इन्होंने किया है? सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि जो 68 एडिशन था कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस का, ये कहाँ पर हुआ है? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था बारबाडोस के ब्रिज टाउन में। ठीक है, और यहाँ पर गए थे हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इंडिया को रिप्रेजेंट करने। ठीक है, तो 68 एडिशन था ये राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का 2025 में, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया बारबाडोस के ब्रिज टाउन में। कब से कब तक? 5 से लेकर 12 अक्टूबर तक। इसके आयोजन संस्था कौन है? कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। ठीक है, और इस सम्मेलन के लिए हमने थीम रखी थी द कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर, यानी कि राष्ट्रमंडल एक वैश्विक भागीदार। मुख्य विषय क्या था इसके लिए? लोकतंत्र का संवर्धन, सतत विकास, डिजिटल समावेशन। भारत का यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया है लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने, जिसमें राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और कई सांसद और विधानसभाओं के अध्यक्ष भी शामिल थे। ठीक है, तो ये इवेंट हुआ था बारबाडोस के ब्रिज टाउन में। इंडिया की तरफ से गए थे हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला। क्वेश्चन नंबर 15 है, अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के ऐतिहासिक 30वें सत्र का समापन किस देश में हुआ है? तो ये इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का 30th सेशन था, जो कि हाल ही में कंक्लूड किया गया है जमाइका देश में। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण का ये 30वां सत्र था, जो जमैका की राजधानी किंगस्टन में संपन्न हुआ है। और सत्र में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए थे, इनके बारे में देखते हैं। एक कॉमन हेरिटेज फंड बनाया जा रहा है ताकि गहरे समुद्र के खनन से होने वाले फायदे सभी के साथ समान रूप से बांटे जा सकें। इस सत्र में 1 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय गहरे समुद्र तल दिवस घोषित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि अब से हम 1 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय गहरे समुद्र तल दिवस को सेलिब्रेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है जमाइका। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से रिलेटेड एक और करंट अफेयर्स 2025 में सामने आया था। पहली बार इन्होंने किसी देश को परमिशन दी है कि वो इंडियन ओशन में जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं क्या चीज़? पॉलीमेटालिक सल्फाइड। और कौन सा देश था ये जिसको इन्होंने परमिशन दी है? तो इंडिया को। ठीक है, तो पहली बार इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने इंडिया को ये अलाउ किया है, या किसी भी देश को इन्होंने पहली बार अलाउ किया है, ये परमिशन दी है कि वो इंडियन ओशन में जाके पॉलीमेटालिक सल्फाइड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? ये COP15 है टू द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, और ये ऑर्गेनाइज किया गया था जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का ये 15वां सम्मेलन 23 से लेकर 31 जुलाई तक विक्टोरिया फॉल जिम्बाब्वे में आयोजित किया गया। यहाँ पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने COP15 की 15वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया है? मिस्टर भूपेंद्र यादव ने। ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में। क्वेश्चन नंबर 17 है, महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? स्त्री समिट 2025 को ऑर्गेनाइज किया गया है तेलंगाना के हैदराबाद में। पर्पस क्या था इस इवेंट का? जो भी हमारी वुमेन हैं, जो हमारी फीमेल्स हैं, उनको एम्पावर करना। ठीक है, तो 15 अप्रैल 2025 को तेलंगाना के हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा दूसरे स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जाएगा, और ये इसका दूसरा संस्करण है। ठीक है, तो ये कहाँ पर हो रहा है? तेलंगाना के हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 18 है, 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? ये 6th एडिशन था बिम्स्टेक समिट का, और ये ऑर्गेनाइज किया गया था थाईलैंड के बैंकॉक में। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 2 से लेकर 4 अप्रैल को बैंकॉक में हुआ है, जो कि थाईलैंड में है। और बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें कि बहुत सारे देश शामिल हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, अध्यक्षता इसकी इस साल किसके पास थी? थाईलैंड के पास। भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थीम क्या रखी हमने इस इवेंट की? बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला, यानी बिम्स्टेक प्रॉस्परस, रेजिलिएंट एंड ओपन। ठीक है, तो 6th एडिशन था बिम्स्टेक समिट का, जो कि हुआ है थाईलैंड के बैंकॉक में। इंडिया की तरफ से गए थे खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 19 है, 23वीं एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान जनरल कॉन्फ्रेंस 2025 कहां पर आयोजित हुई है? ये 23rd एडिशन था एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट जनरल कॉन्फ्रेंस का, जो कि ऑर्गेनाइज हुआ है थाईलैंड के फुकेत में। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा।
कि 23वीं एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान जनरल कॉन्फ्रेंस थी जो वर्ष 2025 में 19 से लेकर 21 अगस्त तक थाईलैंड के फुकेत में आयोजित की गई। इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता भारत के गौरव द्विवेदी ने करी है। थीम क्या रखी गई इस इवेंट के लिए? जनता, शांति और समृद्धि के लिए मीडिया। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, थाईलैंड का फुकेत। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन केस आप अगर इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं, यानी अगर आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम में चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये जो बुक्स हैं ये आपको आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीके जीएस का ये 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए हमने जनवरी से लेकर मई तक का करंट अफेयर्स का ई बुक लॉन्च किया है। साथ ही यहाँ पे मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको मिल जाएंगी, और इसके अलावा यहाँ पे 11,000 प्लस जीके जीएस की बुक भी हमने आपके लिए लॉन्च करी है। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हैं। और ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। यहाँ पर आप जाकर इस वीडियो का फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और भी इसमें चीज़ें हैं जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है आपके लिए, करंट अफेयर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, यूट्यूब के वीडियो नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की ई बुक्स हैं, जीके जीएस की ई बुक्स हैं, और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सारी वीडियोस एंड ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगला है विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट 2025 को ऑर्गेनाइज किया गया है। बी ऑप्शन, नई दिल्ली में। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की ये 81वीं नंबर की वार्षिक आम बैठक थी और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन था जिसका आयोजन हुआ है 1 से लेकर 3 जून 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में। इसकी अध्यक्षता की है यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, नई दिल्ली। नेक्स्ट है एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसको IISS शंग्रीला डायलॉग के नाम से भी हम जानते हैं, और एशियन सिक्योरिटी समिट को हमने ऑर्गेनाइज किया है सिंगापुर में। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन जिसे शांग्रीला वार्ता भी कहा जाता है, ये इसका 22वां संस्करण था जो कि वर्ष 2025 में हुआ 30 मई से लेकर 1 जून तक सिंगापुर में। भारत की ओर से इस सम्मेलन में मुख्य रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने इंडिया का प्रतिनिधित्व किया है। थीम हमने रखी थी भविष्य के युद्ध और युद्ध, यानी वॉर्स एंड वॉर्स ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 22 है प्रधानमंत्री मोदी की सह अध्यक्षता में तीसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर शुरू हुआ है? ये 3rd एडिशन था AI एक्शन समिट का, जिसको कि को चेयर किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, और ये इवेंट कहां पर हुआ है? फ्रांस के पेरिस शहर में। ठीक है, सी ऑप्शन ये करेक्ट है। तो 10 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की सह अध्यक्षता में ये तीसरा AI एक्शन शिखर सम्मेलन पेरिस में शुरू हुआ। इस सम्मेलन के अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने करी है। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व कहां पर किया है? तो ये 11th एडिशन था इंटरनेशनल योगा डे सेशन का, और इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लीड किया है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। 21 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित आरके बीच पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया है। थीम हमने रखी थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है, तो योगा डे के लिए थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 24 है अगस्त 2025 में भारत और जापान के बीच 15वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? इंडिया जापान एनुअल समिट का 2025 में ये 15th नंबर का एडिशन था, और ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? तो जापान के टोक्यो शहर में। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगस्त 2025 में भारत और जापान के बीच ये 15वां वार्षिक शिखर सम्मेलन जापान के टोक्यो में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने हिस्सा लिया था। ठीक है, सम्मेलन की मुख्य बातें क्या है? जापान ने भारत में अगले 10 वर्षों में निजी निवेश का लक्ष्य 10 ट्रिलियन येन, जो कि लगभग 68 अरब डॉलर बनते हैं, इतना रखा है। ल्यूपेक्स चंद्रयान 5 भारत और जापान का संयुक्त मिशन होने वाला है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ल्यूपेक्स चंद्रयान 5 कौन से 2 देशों के बीच का कोलैबोरेशन है? तो भारत और जापान के बीच का। ओके,
आपको बताना है कि जापान की नई प्रधानमंत्री कौन बन गई हैं। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, दूसरा संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन स्टॉक टेक 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है। ये सेकेंड एडिशन है यूनाइटेड नेशंस फूड सिस्टम समिट स्टॉक टेक का, और ये ऑर्गेनाइज किया गया है एथियोपिया के अदीस अबाबा में। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। ये दूसरा एडिशन था संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन स्टॉक टेक का। इसका आयोजन 27 से लेकर 29 जुलाई 2025 को एथियोपिया के अदीस अबाबा में किया गया। मेज़बान देश कौन सा है इसके लिए, तो एथियोपिया और इटली। ठीक है, पहला जो इवेंट था इसका, यानी पहला जो एडिशन था संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन स्टॉक टेक का, ये 2023 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो इटली के रोम शहर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्ष 2026 में भारतीय टूर ऑपरेटर्स संघ के 41वें वार्षिक सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा। ये 41st एडिशन है एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स का 2026 में, और इसकी मेज़बानी करेगा विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ओके, तो आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम 2026 में भारतीय टूर ऑपरेटर संघ के 41वें वार्षिक सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। ये घोषणा उड़ीसा के पुरी में आयोजित 40वें वार्षिक सम्मेलन के दौरान ऑलरेडी हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है 18वां ब्रिक्स सम्मेलन 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। ये हमने पीछे भी देखा है। 18th एडिशन जो ब्रिक्स समिट का होने वाला है अगले साल, इसको खुद होस्ट करेगा भारत। ठीक है, और इस साल यानी 2025 में जो इसका 17वां एडिशन है वो कौन सा देश होस्ट कर रहा है, तो ब्राज़ील। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया। ये 11th एडिशन था ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम का 2025 में, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया है ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ब्रिक्स देशों के संसदीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में 3 से लेकर 5 जून तक आयोजित किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण आयोजन में भारत का प्रतिनिधित्व हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला कर रहे हैं। ठीक है, अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को गति प्रदान करने के लिए सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहां पर किया है। तो सेमिकॉन इंडिया किस पर्पस के लिए लॉन्च किया गया है, इंडिया के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए, और इसका इनॉग्रेशन हो गया है नई दिल्ली के यशोभूमि में। किसने इनॉग्रेशन किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। सेमिकॉन इंडिया 2025 की बात करेंगे, 2 से लेकर 4 सितंबर तक ये चलने वाला 3 दिन का सम्मेलन था। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है भारत को सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में एक मजबूत, लचीला और टिकाऊ वैश्विक केंद्र बनाना। थीम क्या रखी हमने इसके लिए, अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण, यानी बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर सुपर पावर। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है, 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है। 20th एडिशन था ये ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट का, और इसको ऑर्गेनाइज किया है हमने नई दिल्ली में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में 20वें वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। ये शिखर सम्मेलन 2 से लेकर 3 सितंबर तक चला। ठीक है, थीम क्या रखी हमने इस इवेंट के लिए, स्थिरता की पुनः कल्पना, लचीला, पुनर्योजी एंड जिम्मेदार। ठीक है, यानी री इमेजिंग सस्टेनेबिलिटी, रेजिलिएंट, रिजनरेटिव एंड रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 31 है, तीसरा पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है। ये 3rd नॉर्थ ईस्ट एविएशन समिट थी, जिसको कि ऑर्गेनाइज किया गया है अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर में। डी ऑप्शन करेक्ट है। इस इवेंट के लिए होस्ट था ईटानगर। क्वेश्चन नंबर 32 है, G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। अगले साल जो G20 समिट है वो कौन से देश में होगी, आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यूएसए होस्ट करेगा अगले साल G20 समिट को। G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेज़बानी संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। ये सम्मेलन अमेरिका के मियामी फ्लोरिडा में आयोजित होगा। अमेरिका ने 2008 में पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करी थी, और अब 2026 में करीब 20 वर्षों के बाद ये फिर से ये उच्च स्तरीय वैश्विक शिखर सम्मेलन को आयोजित करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम पिछले कुछ सालों की अध्यक्षता देखें तो 2023 में होस्ट किया था भारत ने, 2024 में ब्राज़ील ने, और 2025 में दक्षिण अफ्रीका ने। तो फिलहाल G20 के लिए कौन सा इस कंट्रीज है जो कि मेज़बान है, तो दक्षिण अफ्रीका। अगला है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 एंड डिजिटल कहाँ पर आयोजित हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 एंड डिजिटल को ऑर्गेनाइज किया गया है जर्मनी के बर्लिन में। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन जर्मनी के बर्लिन में हुआ है इस साल 12 से लेकर 14 अक्टूबर तक, और हमने इसके लिए थीम क्या रखी थी, विखंडित विश्व में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेना, यानी कि टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ इन अ फ्रैगमेंटिंग वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में 28वें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ है। ये 28th एडिशन था यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का, और ये कहाँ पर हुआ, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है।
ये 28वीं एडिशन थी यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस की। इसका आयोजन दुबई में 8 से लेकर 19 सितंबर तक ऑर्गेनाइज किया गया। ये पहली बार है जब संयुक्त अरब अमीरात ने इस कार्यक्रम की मेजबानी करी है। इस कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व किया है हमारे केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। इस मौके पर भारत ने यूपीआई यूपीओ इंटीग्रेशन परियोजना का भी शुभारंभ किया, जो अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर को तेज, सुरक्षित और किफायती बनाएगी। यूपीआई यूपीओ क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ठीक है, तो ये जो 28th एडिशन था यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का, ये हुआ है दुबई में पहली बार। नेक्स्ट है वैश्विक खाद्य सुरक्षा संकट से निपटने के लिए डायलॉग नेक्स्ट सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? डायलॉग नेक्स्ट नाम की कॉन्फ्रेंस हुई है नई दिल्ली में। पर्पस क्या था? ग्लोबल फूड सिक्योरिटी क्राइसिस को एड्रेस करना, इससे निपटना। ठीक है, तो डायलॉग नेक्स्ट सम्मेलन 8 से लेकर 9 सितंबर तक नई दिल्ली में हुआ है और थीम हमने इसके लिए रखी, इसे किसान तक ले चलो, यानी टेक इट टू द फार्मर। नेक्स्ट है जून 2025 में किस शहर ने चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता 2025 की मेजबानी करी है? कौन सी सिटी है जिसने की होस्ट किया है चौथा एडिशन इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग का? करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, नई दिल्ली। ठीक है, चौथी ये एडिशन थी भारत मध्य एशिया वार्ता की, जिसका आयोजन नई दिल्ली में जून 2025 में किया गया। इसकी मेजबानी भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने करी है। इस संवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना। ठीक है, तो इसके लिए होस्ट कौन सी सिटी थी? नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 को ऑर्गेनाइज किया गया है नीदरलैंड्स के रॉटरडैम में। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन 20 से लेकर 22 मई के बीच नीदरलैंड्स के रॉटरडैम शहर में स्थित रॉटरडैम हाई में किया गया। भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री संतोष कुमार सारंगी ने रॉटरडैम में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे है नीदरलैंड्स का रॉटरडैम। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत ने किस देश द्वारा आयोजित 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन बैठक में वर्चुअली भाग लिया है? 24th जो एडिशन है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन मीटिंग का, इसमें इंडिया ने वर्चुअल तरीके से पार्टिसिपेट किया और ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? श्रीलंका में, श्रीलंका देश में। ठीक है, और इस इवेंट के लिए हमने थीम रखी थी भावी पीढ़ी के लिए सतत हिंद महासागर, यानी सस्टेनेबल इंडियन ओशन फॉर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, कहाँ पर हुआ ये इवेंट? श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर 39 है, फरवरी 2025 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का ये 12th एडिशन था और ये हुआ है यूएई के दुबई में। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका आयोजन हुआ था 10 से लेकर 13 फरवरी तक दुबई में। थीम हमने क्या रखी इसके लिए? भविष्य की सरकारों को आकार देना, यानी शेपिंग द फ्यूचर गवर्नमेंट्स। भारत का यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया है हमारे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो कि हैं भूपेंद्र यादव। ये गए थे इंडिया को रिप्रेजेंट करने। ठीक है, ये इवेंट कहाँ पर हुआ है? आंसर है यूएई के दुबई में। नेक्स्ट है 9वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये 9th एडिशन था ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का और ये ऑर्गेनाइज हुआ है नई दिल्ली में। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये 9th एडिशन जो था वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का, कब से कब तक हुआ? 10 से लेकर 12 अप्रैल तक नई दिल्ली में। इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। ये इसका 9वां संस्करण था और इसके लिए 1 वर्ड थीम हमने रखी थी जिसका नाम है संभावना, यानी कि पॉसिबिलिटी। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, नई दिल्ली। नेक्स्ट है 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये 12th एडिशन था ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस का और इसको ऑर्गेनाइज किया गया है डी ऑप्शन, नई दिल्ली में। ठीक है, ये 12वां एडिशन था और इसका आयोजन हुआ था 7 से लेकर 9 मई तक नई दिल्ली में। इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। उद्घाटन इसका किया है हमारे केंद्रीय विज्ञान और अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। सम्मेलन का विषय रखा गया था नई दुनिया तक पहुंचना, एक अंतरिक्ष अन्वेषण पुनः जागरण। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया? जो 18th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस थी ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है? तो ओडिशा के भुवनेश्वर में। ठीक है, और कब मनाते हैं हम प्रवासी भारतीय दिवस? 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से इंडिया में। ठीक है, इसीलिए हम इसी दिन को कॉमेमोरेट करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस मना के। मुख्य अतिथि कौन थे इस इवेंट पे? त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति महामहिम क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, इन्होंने वर्चुअल माध्यम से इस इवेंट में भाग लिया। विषय हमने क्या रखा था इसके लिए? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, यानी डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। ठीक है, तो ये जो हमारा कॉन्फ्रेंस था प्रवासी भारतीय दिवस का, ये 18th एडिशन था और ये हुआ है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अगला है एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक जिसका नाम है एरो इंडिया 2025। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? एरो इंडिया ये वन ऑफ एशियाज लार्जेस्ट एयर शोज है और इस साल इसको ऑर्गेनाइज हमने किया है कर्नाटका के बेंगलुरु में। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
एरो इंडिया 2025 का आयोजन 10 से लेकर 14 फरवरी तक कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन में किया गया। ये इसका 15वां संस्करण था और इसके लिए हमने थीम रखी थी 1 अरब अवसरों का मार्ग, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहां पर किया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 को इनॉग्रेट किया है नई दिल्ली में। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है, इस कॉन्फ्रेंस को नई दिल्ली ने होस्ट किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, जून 2025 में भारत के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस देश में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। इंडिया के यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इंडियन डेलीगेशन को लीड किया है टू द यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस। कहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो आंसर है फ्रांस में। ठीक है, तो ये जो कॉन्फ्रेंस है यूनाइटेड नेशन की ओशन कॉन्फ्रेंस, ये फ्रांस में हुई और इंडिया की तरफ से गए थे पार्टिसिपेट करने जितेंद्र सिंह। ठीक है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 8 से लेकर 13 जून तक फ्रांस के नीस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया। थीम क्या रखी हमने इस इवेंट के लिए, महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए सभी हितधारकों को संगठित करना और कार्रवाई में तेजी लाना। ठीक है, नेक्स्ट है, जून 2025 में स्टॉकहोम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान के सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया है। तो इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, जो कि स्टॉकहोम में कंडक्ट की गई है। तो इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया है मिस्टर ज्ञानेश कुमार ने। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश करेंगे। तो जो 4th यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस है जो 2028 में होगी, इसको कौन से देश हैं जो होस्ट करेंगे, तो 2 देश मिलकर करेंगे इसको होस्ट, चिले और साउथ कोरिया। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, उपर्युक्त दोनों। ठीक है, दोनों देश मिलकर होस्ट करेंगे 4th एडिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस को 2028 में। क्वेश्चन नंबर 48 है, ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया है। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ऑन ग्लेशियर कंजर्वेशन, ये ऑर्गेनाइज की गई है तजिकिस्तान के दुशांबे में। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्लेशियर संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 29 से लेकर 31 मई तक तजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित की गई। भारत का यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया है हमारे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट है, जून 2025 में 48वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने करी है। 48th एडिशन था ये प्रगति मीटिंग का और इसको लीड किया है खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। क्या होता है प्रगति का फुल फॉर्म, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 48वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की, जिसका उद्देश्य था खनन, रेलवे और जल संसाधन क्षेत्रों में चल रही महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं में तेजी लाना। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंद महासागर सम्मेलन का 8वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है। ये 8th एडिशन था इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का और इसको ऑर्गेनाइज किया गया है ओमान के मस्कट में। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। फरवरी 2025 में भारत, सिंगापुर और ओमान, इन तीनों देशों ने मस्कट में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी करी। ये 16-17 फरवरी को समुद्री साझेदार के लिए नए क्षितिज की यात्रा यानी वॉयज टू न्यू हॉरिजॉन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप विषय के साथ आयोजित किया गया था। ठीक है, थीम याद रखिएगा इस इवेंट के लिए और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है, ओमान के मस्कट में। ओके, अगला क्वेश्चन है, 150वें आईपीओ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया। ये 150th एडिशन था आईपीओ समिट का और इसको ऑर्गेनाइज किया गया है उज्बेकिस्तान के ताशकेंत में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये 150th एडिशन है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन शिखर सम्मेलन की। इसका आयोजन हुआ है 5 से लेकर 9 अप्रैल तक उज्बेकिस्तान के ताशकेंत में। भारत की ओर से लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला गए थे शामिल होने और इस इवेंट के लिए हमने विषय क्या रखा, सामाजिक विकास और न्याय के लिए संसदीय कार्रवाई यानी पार्लियामेंट्री एक्शन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड जस्टिस। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उज्बेकिस्तान का ताशकेंत। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। ये थे हमारे टॉप 51 क्वेश्चंस रिलेटेड टू समिट। अगर आप किसी भी एग्जाम को चेक करेंगे, उसमें करंट अफेयर्स का पोर्शन देखेंगे तो उसमें समिट से रिलेटेड इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लास्ट में हमेशा की तरह हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं जिसमें हम आपको 3 क्वेश्चंस देते हैं सॉल्व करने के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, शंघाई सहयोग संगठन का 25वां राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ। दूसरा प्रश्न है, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया। और तीसरा प्रश्न है, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन है आपके लिए एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कॉमेंट सेक्शन में जाकर लिखना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी हमारी
और आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करिए। साथ ही अगर आपको लगता है कि इसमें किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप वो भी कमेंट में जाकर लिख सकते हैं, हम उसको डेफिनेटली रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का वन लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है, ठीक है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा, ठीक है। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें, ठीक है।